आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल करियर हाईवे में। तो हम लोग इससे पहले क्लास में समांतर श्रेणी का पहले क्लास में हम लोग देख चुके हैं किस तरह हम डी निकालते हैं, पहला टर्म निकालते हैं या पहला टर्म और डी के माध्यम से विभिन्न पदों को निकालते थे। हम ये भी चेक कर लिए कि कौन एपी है या एपी नहीं है। D1 D2 D3 अगर इक्वल टू आता है तो उसको एपी बोला जाता है। अगर कोई A1 और D दिया हुआ है कोई क्वेश्चन में, उसको हमको एपी निकालना पड़ता है तो हम उसका एपी निकाल लेते हैं, उसका वैल्यू निकाल के, यानी कि A1 और D का वैल्यू निकाल के उस एपी को भी हम लोग निकालना सीख लिए हैं। तो आज हम लोग देखते हैं उसका कुछ अनुप्रयोग, यानी कि उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन, जिस पर हम लोग क्या पढ़े थे, an इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस फॉर्मूला में बेस्ड कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो उसमें से मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि उस एपी का 31वां पद यानी कि 31th टर्म ज्ञात करना है जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। ठीक है, तो हम लोग पहला क्वेश्चन में देखते हैं सॉल्यूशन 1 का। तो मेरा गिवन क्या है, दिया हुआ 31वां पद यानी कि A31 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, तो निकालना है। ठीक है, अब गिवन क्या है मेरा, दिया हुआ है A11 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 38। ठीक है, तो A11 हम लोग क्या जानते हैं, A11 का फॉर्मूला क्या होता है, तो फर्स्ट को लेके बाकी डी के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 11 को ले लेते कितना बचा 10, यानी कि 10D इक्वल टू 38 इक्वेशन 1। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है 16वां पद यानी कि A एंड A16 कितना दिया हुआ है, तो 73। अब इसका भी A16 हम लोग कैसे निकालेंगे, तो फर्स्ट टर्म ले लेंगे A1। अब कितना बचा 16 में एक चल गया तो 15, यानी कि 15 किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो D के साथ 15D इक्वल टू 73 इक्वेशन 2। अब हम लोग को क्या करना है कि जब तक हम लोग को A1 और D नहीं मिल जाएगा तब तक हम A31 निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। तो हमको दोनों चाहिए A1 और D। तो हम इन दोनों इक्वेशन के माध्यम से क्या निकाल लेंगे, A1 और D। तो क्या करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करने पर, ठीक है, करने पर यानी कि इसमें इसको माइनस करना है। तो चलिए माइनस करते हैं। तो A1 प्लस 15D इक्वल टू 73। नेक्स्ट क्या है, तो माइनस करना है किसको, A1 प्लस 10D इक्वल टू 30। अब माइनस का मतलब जहां प्लस है वहां माइनस, जहां माइनस है वहां प्लस। ठीक है, साइंस कर दिए चेंज। अब A1 कैंसिल हो गया, 15D में 10D जाएगा तो 5D, ये हो जाएगा 8 5 13 35। तो D इक्वल टू कितना हो जाएगा 35 अपॉन 5, 5 7 जा 35। D इक्वल टू कितना आ गया, D इक्वल टू मेरा 7 आ गया। अब हमको क्या निकालना है, दूसरा काम क्या है मेरा, A1 निकालना। तो क्या हो जाएगा, D का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी हम रख सकते हैं। तो समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो D का मान कहां पर रखेंगे, समीकरण 1 पर यानी कि इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 मेरा क्या है, A1 प्लस 10D इक्वल टू 38। तो A1 प्लस 10 इंटू D का वैल्यू कितना है मेरा 7 इक्वल टू 38। A1 प्लस 7 10 जा 70 इक्वल टू 38। A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 38 माइनस 70, 38 माइनस 70। तो A1 इक्वल टू हो गया मेरा 0.4 माइनस 40। A1 कितना आ गया मेरा माइनस 40। तो यहाँ से हमको क्या निकालना है, A29 निकालना है। कितना है 29वां, 31, A
31 निकालना। तो A31 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो A1 प्लस 30D। तो A1 कितना आ गया मेरा? A1 आ गया -40 प्लस 30 इंटू 7। तो हो गया मेरा A31 इक्वल टू हो गया -40 प्लस कितना हो जाएगा? 3 7 जा 21 यानी कि 210। अब एक प्लस एक माइनस, प्लस माइनस में माइनस 0 8 1। 170 प्लस ज्यादा है तो प्लस, यानी कि A31 मेरा कितना आ गया? तो 170। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है मेरा कि एक एबी में 50 पद है। कितना टर्म है मेरा? यानी कि n इक्वल टू कितना दिया हुआ है? क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन, यानी कि n इक्वल टू मेरा कितना दिया हुआ है? 50। गिवन गिवन में क्या है? n इक्वल टू 50 दिया हुआ है। और तीसरा पद यानी कि A3 कितना दिया हुआ है? 12। तो A3 का फॉर्मूला क्या होता है? तो A1 प्लस कितना बचा है? 3 में 1 लेंगे तो 2, यानी कि 2 किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा? D के साथ। 12 इक्वेशन मेरा 1 हो गया। ठीक है, और अंतिम पद यानी कि AN, फिर AN बराबर कितना दिया हुआ है? 106। तो AN का फॉर्मूला क्या होता है? A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो AN कितना दिया मेरा? 106। A1 हमको पता नहीं है, तो A1 प्लस n कितना दिया हुआ है? n का वैल्यू है मेरा 50 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू भी पता नहीं है, तो डी, यानी कि 106 बराबर A1 प्लस 50 में 1 जाएगा तो 49 डी। ये हो गया मेरा इक्वेशन 2। अब इसमें भी क्या करना है? 2 में 2 का वैल्यू ज्यादा है 106, तो इसको हम माइनस कर देंगे। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करने पर, तब इसको माइनस कर देंगे तो हो गया मेरा इक्वेशन 2 है A1 प्लस 49D इक्वल टू 106 और A1 प्लस 2D इक्वल टू 12। अब इसको माइनस करना है, दैट मीन्स नीचे वाला सब सिंबल मेरा चेंज हो जाएगा, यानी कि प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस। तो अब A1 कैंसिल, 49 में 2 जाएगा तो 47D। 106 में 12 को माइनस करना है तो 4 9, यानी कि 94। तो D इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा? 94 अपॉन 47, यानी कि 2। D इक्वल टू कितना आ गया मेरा? 2। ठीक है, अब D मेरा निकल गया, हमको निकलना A1। इसी तरह क्या करेंगे जैसे हम पहला वाला क्वेश्चन में देखे थे, तो D इक्वल टू कहां पर रखेंगे? D इक्वल टू इक्वेशन 1 में रखने पर, तो इक्वेशन 1 में रखेंगे D का वैल्यू। इक्वेशन क्या है मेरा? A1 प्लस 2D इक्वल टू 12। A1 का वैल्यू कितना आ गया? तो निकालना है इसको 2। D का वैल्यू कितना आ गया? 2 इक्वल टू 12। A1 प्लस 4 इक्वल टू 12। अब A1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 12 माइनस 4। A1 इक्वल टू 8। अब हमको दोनों मिल गया, A1 भी मिल गया और D भी मिल गया। अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं, दैट मीन्स क्या निकालना है हमको? हेंस A29 हमको फाइंड करना है। तो A29 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A1 प्लस 29 में वाले कितना बचा? 28, यानी कि 28D। तो A1 का वैल्यू 8 प्लस 28 इंटू D का वैल्यू कितना आया है मेरा? 2। 8 प्लस 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 1 5, यानी कि 56 और 8 तो 64। ये हो गया मेरा आंसर।
तो हमको 829 निकलना था, कितना निकल गया मेरा 64। ठीक है, अब इसी फॉर्मूला से डिपेंड हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। इसका दूसरा एग्जांपल जो कि एन फॉर्मूला से रिलेटेड है। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसका दूसरा एग्जांपल में। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है AP 3, 15, 27, 39 ... का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि 3 अंकों वाली संख्या की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। दूसरा क्वेश्चन है कि AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में आते हैं, पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन में। तो 3 अंकों वाली, तो 3 अंक वाला संख्या कहां से शुरू होता है, तो 100 से। ठीक है, लेकिन हमको का 7 से विभाज्य, दैट मींस हमको ये क्या बता रहा है कि वो 3 अंकों वाली कैसी संख्या होनी चाहिए जो 7 का टेबल में आता है, यानी कि 7 से पूरा पूरी भाग उच्च चल जाता है। 7 से पूरा पूरी उसको अगर डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर में रखा जाएगा 0 आ जाएगा। वैसा संख्या को ही लेना है। तो 7 से शुरू होने वाला 7 का टेबल में आने वाला 3 अंक का संख्या कौन कहां से शुरू होता है, तो 105। अब इसमें 7 ऐड करते जाएंगे, 7 से डिवाइड वाला हो जाएगा, इसमें 7 ऐड करेंगे तो 1 और लास्ट कितना तक जाएगा। तो हम लोग 3 अंकों का सबसे बड़ा संख्या कितना होता है, 999। इसको 7 से डिवाइड करके देख लेंगे तो 7 1 जा 7, 2 आ गया 9, 7 4 जा 28, 1, 7 2 जा 5, यानी कि 5 माइनस करना पड़ेगा। तो दैट मींस लास्ट 5 रिमाइंडर, तो 5 इसमें माइनस कर देंगे, मेरा लास्ट 7 का टेबल वाले वाला नंबर हो जाएगा। तो 994 ये मेरा 3 अंक का लास्ट नंबर होगा। ठीक है, तो मेरा A1 कितना हो गया, तो 105। D कितना हो जाएगा मेरा, D हो जाएगा मेरा साथ साथ ही मेरा बढ़ रहा है, यानी कि जो अंतर है 1 नंबर टू अनदर नंबर में वो कितना डिफरेंस का है, तो 7 का। तो डी मेरा कितना हो जाएगा, हर में मेरा 7 बढ़ते जाएगा, 7 का टेबल से डिवाइड होने वाला नंबर है, तो ये 7 हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एन फॉर्मूला से। हेंस an इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो इस फॉर्मूला के हिसाब से हमको क्या निकालना है, तो कितनी संख्या यानी कि नंबर का जो संख्या है उसको निकालना है। तो an, तो an मेरा कितना दिया हुआ है 994, a1 कितना निकल गया 105, n तुमको फाइंड करना है n माइनस 1, d कितना निकल गया तो 7। अब 994 माइनस 105 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7, इसको माइनस करेंगे 5 9 14 188 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7, तो 889 अपॉन 7 इक्वल टू n माइनस 1। इसमें इसको कट करेंगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, यानी कि 127 इक्वल टू n माइनस 1। तो हेंस n माइनस 1 इक्वल टू मेरा कितना आ गया 127,
और n इक्वल टू कितना हो जाएगा 127, माइनस 1 को उधर ले जाएंगे तो +1, n इक्वल टू 128। मेरा हो गया इसका आंसर। तो अगर हम 7 का टेबल में 3 डिजिट वाला नंबर लेंगे कि उसे डिविजिबल नंबर कितना होगा, तो मैक्सिमम मेरा 994 और मिनिमम 105। तो इसके बीच जो 7 का टेबल में आने वाला नंबर होगा वो मेरा कितना होता है 128। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 से होगा। ठीक है, तो A1 मेरा कितना है तो 3, D मेरा कितना है तो इसको माइनस कर देंगे 15 माइनस 3, दैट मीन्स हो गया मेरा 12। ठीक है, A1 मिल गया, D मिल गया। अब हमको क्या क्वेश्चन बता रहा है कि कौन सा पद 54वें पद से 100 अधिक होगा। तो हम क्या निकालेंगे सबसे पहले 54th टर्म। तो A54 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा A1 प्लस कितना बचा 53, 1 ले लेते तो कितना बचा इसका 53, जो किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा D के साथ। तो A1 मेरा कितना है 3, 53 इंटू D का वैल्यू कितना आया तो 12। तो 3 प्लस 12 3 36, हाथ में रहा 3, 12 बचे 60 और 3 63, यानी कि 639। तो A54 मेरा कितना हो जाएगा 639। अब हो रहा है कि उससे कितना ज्यादा होना चाहिए 132, तो इसमें कितना ऐड कर देंगे प्लस 132। तो 9 to 11, 3 3 6 7 7 7 1। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया A54 प्लस 132 का वैल्यू कितना निकल गया तो 771। अब हम लोग आते हैं किस फॉर्मूला में तो an फॉर्मूला में, an इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो an मेरा कितना आ गया लास्ट टर्म तो 771 इक्वल टू A1 का वैल्यू हमको कितना है तो 3 प्लस n हमको फाइंड करना है कौन सा पद, यानी कि फाइंड करना है n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना आ गया तो डी का वैल्यू आ गया मेरा 12। तो 771 माइनस 3 इसको इधर ले आए इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 12। तो 6 7 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 12, 7 6 8 अपॉन 12 इक्वल टू n माइनस 1, 12 छक 72 4 48। तो 64 इक्वल टू n माइनस 1, 64 प्लस 1 इसको इधर लेंगे तो प्लस 1 इक्वल टू n, तो 65 इक्वल टू। तो हम लोग क्या देंगे, n का वैल्यू कितना आ गया 65, यानी कि इस AP 3 15 27 39 ऐसे करते हम इसका 54th टर्म निकाल लिया, उसमें 132 ऐड करके निकाल लेंगे, मेरा लास्ट टर्म कितना आ गया 771। तो ये मेरा कौन सा टर्म होगा 771, अगर ऐसे बढ़ते जाएंगे तो 65 नंबर का जो टर्म आएगा पद आएगा वो मेरा हो जाएगा 771, यानी कि A54 से 121 अधिक। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कुछ इसका जो नेक्स्ट फॉर्मूला होता है SN फॉर्मूला से हम लोग देख लेते हैं कि उसका क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग एक फॉर्मूला होता है AN फॉर्मूला हम लोग पढ़ लिए। अब नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग के पास आता है SN। तो SN का फॉर्मूला होता है n/2 2a n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, SN फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसका हम कुछ देख लेते हैं एग्जाम्पल। तो फर्स्ट क्वेश्चन है SN फॉर्मूला का 8
3 - 2 ... के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें। दूसरा क्वेश्चन है एपी एपी 2 7 12 10 पदों तक का योग ज्ञात करें। ठीक है, तो हम लोग एन फॉर्मूला पढ़ लिए। ठीक है, अब हम लोग को क्या निकालना है, एस एन फॉर्मूला। क्या पढ़ना है हम लोग को, एस एन फॉर्मूला निकालना है, मतलब एस एन फॉर्मूला का यूज करके इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो क्या है, मेरा एक एपी दिया हुआ है जिसका फर्स्ट टर्म है 8 3 - 2। इसी तरह बढ़ते क्या है इंफिनिटी तक के प्रथम 22 पदों का, यानी कि प्रथम 22 पद, यानी कि लास्ट टर्म में कितना है, एन इक्वल टू कितना दिया हुआ है 22। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। तो मेरा गिवन क्या है, ए वन इक्वल टू कितना दिया हुआ है, तो 8। डी कितना दिया हुआ है, डी इक्वल टू हो जाएगा 3 - 8, दैट मीन्स -5। और एन इक्वल टू कितना दिया हुआ है, तो 22। ठीक है, तो हेंस एस एन इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। तो n मेरा कितना है 22, तो 22/2 a का वैल्यू कितना है, तो 8 प्लस n, यानी कि 22 - 1, और d का वैल्यू कितना है मेरा -5। तो हो गया, इसको कट करेंगे तो 11, यहाँ पर एस एन इक्वल टू हो गया 11 16 प्लस 21 में 22 में बन जाएगा तो 21 इंटू -5। तो 11 16 यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस में माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 10। तो 11 105 में 16 को माइनस करेंगे तो 6 9 15 हाथ में 1 2 8 10 89। माइनस जाता है तो माइनस हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, एस एन बराबर हो गया मेरा 99 97। माइनस है तो माइनस हो जाएगा। तो एस इसका जो 22वां पदों का जो कितना हो जाएगा -979। मेरा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एस एन फॉर्मूला का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो नंबर 2 पे हम लोग लिखे हुए हैं, तो क्या दिया हुआ है, एक एपी दिया हुआ है 2 7 12 के 10 पदों तक का योग, यानी कि कितना पद दिया हुआ है 10वां पद तक। तो इसका गिवन क्या है, क्वेश्चन 2 का गिवन। तो a1 इक्वल टू 2, d इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 - 2 दैट मीन्स 5, और n इक्वल टू कितना दिया हुआ मेरा, कितना टर्म तक, तो 10th, यानी कि n इक्वल टू हो गया 10। तो हेंस एस एन फॉर्मूला हमको क्या बताता है, n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। तो n कितना है मेरा 10, यानी कि 10/2। 2 a का वैल्यू कितना है 2 प्लस n कितना दिया हुआ है 10 - 1, d कितना है 5। अब इसको कट कर देंगे तो 5 2 जा 10, यानी कि एस एन इक्वल टू 5 4 प्लस 10 में बन जाएगा तो 9 इंटू 5 5 4 प्लस 9 5 जा 45।
5 इंटू 45 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ऐड करना है 49, 9 5 जो 45 एंड में 4, 5 4 जो 20 और 4 तो 24, ये हो गया मेरा आंसर। तो ये था मेरा एसएन फॉर्मूला का दूसरा एग्जांपल। अब ठीक है, तो अब हम लोग के पास फिर से हम लोग कुछ एग्जांपल लिए हैं, तो इसको 1 2 3 4 क्वेश्चन है जिसको किस फॉर्मूला से हमको सॉल्व करना है, तो एस एन फॉर्मूला में से। ठीक है, तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन। इसमें क्या दिया हुआ है, 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस 10 प्लस 10 का योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है, तो गिवन है मेरा क्वेश्चन 1 का A1 मतलब फर्स्ट टर्म 34, तो D कितना हो जाएगा मेरा, तो 32 माइनस 34 दैट मीन्स -2। ठीक है, और हमको क्या दिया हुआ है, AN दिया हुआ है, यानी कि लास्ट टर्म कितना है AN, तो AN कितना दिया हुआ है 10, कितना दिया हुआ है 10। तो हमको क्या निकालना है, एसएन फॉर्मूला के लिए क्या चाहिए, हमको n चाहिए, जो कि हमको इसमें नहीं दिया हुआ है। तो हमको सबसे पहले क्या निकालना है, तो n हमको निकालना है। ठीक है, तो हेंस an का फॉर्मूला क्या होता है, तो A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an मेरा कितना दिया हुआ है, तो 10, यहाँ 10 पुट कर दी। यहाँ मेरा कितना दिया हुआ है, तो 34। n कितना दिया हुआ है, तो हमको अभी क्या बोले, n का वैल्यू फाइंड करना है, तो n माइनस 1 को छोड़ देंगे। d का वैल्यू कितना है, तो -2। अब 10 माइनस 34, 34 को इधर ले आए तो माइनस हो गया, इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -2। अब 34 में 10 जाएगा तो 24, माइनस ज्यादा है तो माइनस हो गया, n माइनस 1 इंटू -2, तो 24 अपॉन -2 को इधर ले आएंगे, इक्वल टू n माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल, यानी कि हो गया 12। अब 12 इक्वल टू n माइनस 1, तो 12 प्लस 1 इक्वल टू n, दैट मीन्स n इक्वल टू मेरा कितना आ गया 13, n मेरा कितना आ गया 13। अब हम लोग क्या करना है, एस एन फॉर्मूला में इसको लिखना है, तो अब एस एन बराबर क्या हो जाएगा, तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n मेरा कितना आ गया, तो 13, तो 13 अपॉन 2, इसको हम S13 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमको कितना पद का जोड़ निकालना है, 13 ही पद का जोड़ निकालना है, 13 टर्म का हमको सम निकालना है, इसलिए S13 इक्वल टू n की जगह 13 लिखे तो यहाँ पे n का जगह 13, 2 इंटू a मतलब A1, तो A1 का वैल्यू मेरा कितना है 34 प्लस n का वैल्यू कितना आ गया 13 माइनस 1, d का वैल्यू मेरा कितना आया है, d का वैल्यू मेरा -2, 13 अपॉन 2 कट नहीं होगा इसलिए इसको छोड़ दिए, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 8 6 68 प्लस 13 में 1 जाएगा तो 12 इंटू -2, 13 अपॉन 2 68 प्लस माइनस में माइनस हो जाएगा 24। अब 13 अपॉन 2 इंटू इसमें इसको माइनस कर देंगे तो 44 हो गया, इसको कट कर देंगे 22। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है तो S13 इक्वल टू मेरा कितना आ जाएगा, 13 2 जा 26 एंड में 2, 26 और 2 28, यानी कि 286 मेरा क्या आ गया इसका SN, S13 जिसको बोल रहे हैं SN, वो S13 कितना आ गया मेरा फर्स्ट टर्म का योगफल, यानी कि 13 पद का टर्म योगफल कितना आ गया, तो 286। ठीक है, हम लोग अब देखेंगे उसके बाद वाला क्वेश्चन, यानी कि सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है मेरा, दिया हुआ है A1, A मतलब A1 कितना दिया हुआ है, दूसरा नंबर में A1 इक्वल टू दिया हुआ है 5, D इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3, और AN इक्वल टू कितना दिया हुआ है 50। ठीक है, तो क्या क्या निकालना है, पहले n निकालना है फिर SN निकालना है। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, an का फॉर्मूला होता है A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 50
A1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है तो 5, n-1, D का वैल्यू 3, तो 50 - 5 इक्वल टू n-1 इंटू 3, यानी कि 45 इक्वल टू n-1 इंटू 3, 45/3 इक्वल टू n-1, 15, तो 15 + 1 इक्वल टू n, n से n इक्वल टू मेरा कितना आ गया 16, n का वैल्यू कितना आ गया 16, एक आंसर मिल गया कितना 16। अब क्या निकालना है Sn, यानी कि Sn का फॉर्मूला क्या होता है तो n/2 2a + n-1 इंटू d। अब s कितना n का वैल्यू आ गया 16, यानी कि n के जगह पर 16, यानी कि 16वें पद का योगफल, तो n यहाँ 60 लिखे थे, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 16/2, 2 a का वैल्यू कितना है 5 प्लस n का वैल्यू मेरा कितना है, अभी कितना पुट किया 16, तो 16 - 1, और d का वैल्यू मेरा कितना दिया हुआ है तो 3, इसको कट कर देंगे 8, तो 8 2 5 जा 10 प्लस 16 में 1 जाएगा तो 15 इंटू 3, 8 10 प्लस 15 3 जा 45, 8 इंटू 45 और 10 मेरा हो गया 55, इसको मल्टीप्लाई कर देना है तो 8 5 जा 40 44, यानी कि S16 मेरा कितना आ गया 440। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, a इक्वल टू 7, a 13 इक्वल टू 35, तो हमका निकालना है d और S13 निकालना है। ठीक है, तो A13 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A13 का फॉर्मूला होता है A1 + 12D, 1 ले लिए, बाकी बचा 12, 12 को D से मल्टीप्लाई कर देते हैं। A13 का वैल्यू मेरा कितना दिया है 35, तो इसके A13 के जगह A13 का वैल्यू का हम पुट कर दिए। अब A1 का वैल्यू मेरा कितना दिया हुआ है तो 7 + 12D, अब 35 इसको इधर ले आएंगे तो -7 इक्वल टू 12D, इसमें इसको माइनस करेंगे तो 35 में 7 जाएगा तो 8 28, D, तो 28/12 इक्वल टू D, तो 4 7 जा 28, 4 3 जा 12, यानी कि D का वैल्यू कितना आ गया मेरा, D का जो वैल्यू आ गया तो 7/3। अब हमको क्या निकालना है Sn, तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1 इंटू D, तो S13 निकालना है, तो S13 यानी कि n का वैल्यू कितना रखना है 13/2, 2 a का वैल्यू कितना दिया हुआ है तो 7 प्लस n का वैल्यू है मेरा, n का वैल्यू दिया हुआ है 13, और D मेरा है, D का वैल्यू 7/3, 13/2, 7 2 या 14 प्लस 12 इंटू 7/3, 3 4 जा 12, तो हो गया 13/2, 14 प्लस 4 7 जा 28, दैट मीन्स 13/2 इंटू, इसको ऐड कर देना है तो 8 4 12 3 1 4, यानी कि 21, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा S13 का वैल्यू आ जाएगा मेरा, 13 को 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13 एकम 13, हाथ में 1, 13 2 26 और 1 27, यानी कि 273
मेरा S13 का वैल्यू आएगा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं SN फॉर्मूला का। SN फॉर्मूला का लास्ट क्वेश्चन है चौथा नंबर में। तो क्या दिया, उस एपी का 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है जिसका दूसरा पद यानी कि A2 मेरा कितना दिया हुआ है, दूसरा पद A2 और A3। A2 कितना दिया हुआ है 14 और A3 18। ठीक है, तो A2 का क्या हो जाएगा, A2 इक्वल टू 14। A2 का फॉर्मूला क्या होता है, तो A1 प्लस D इक्वल टू 14, इक्वेशन 1। और A3 का फॉर्मूला फिर से A3 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, तो 18। A3 का फॉर्मूला होता है A1 प्लस 2D। 3 है यानी कि पहला टर्म ले लेंगे, बचा 2, तो 2 D के साथ मल्टीप्लाई होता है इक्वल टू 18, इक्वेशन 2। अब क्या करना है, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को माइनस कर देना है। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करने पर, तो इक्वेशन 2 में 1 को माइनस करेंगे तो A1 प्लस 2D इक्वल टू 18। नेक्स्ट दिया हुआ है A1 प्लस D इक्वल टू 14। अब माइनस करना दैट मीन्स नीचे का सब सिंबल चेंज हो जाएगा, A1 कैंसिल हो गया, 2D में D जाएगा तो D, 18 में 14 जाएगा तो 4, तो हेंस D इक्वल टू आ गया मेरा 4। अब D का वैल्यू कहां पर रखेंगे, इक्वेशन 1 में। D इक्वल टू 14 इक्वेशन 1 में रखने पर, इक्वेशन 1 में क्या है, A1 प्लस D इक्वल टू 14, तो A1 प्लस 4 इक्वल टू 14। A1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 14 माइनस 4 दैट मीन्स 10। ठीक है, तो हमको A1 भी मिल गया, D भी मिल गया। हमको क्या निकलना है, N कितना दिया हुआ है 51, तो हेंस Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो S कितना है मेरा 51, इधर हो जाएगा मेरा 51 अपॉन 2, ए का वैल्यू कितना आया मेरा 10 प्लस n कितना है 51 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू आया है मेरा 4, तो 51 अपॉन 2 20 प्लस 51 में 1 जाएगा तो 50 इंटू 4, 51 अपॉन 2 20 प्लस 50 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200, 51 अपॉन 2 इंटू 220, 2 1 जा 2 1 1 10। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, S 51 मेरा कितना हो जाएगा, तो 11 1 जा 11, 11 5 जा 55 और 1 56 1 0, तो S 51 मेरा कितना आ गया 5610, ये मेरा आ गया S 51। तो हम लोग अभी तक देख लिए SN और AN फॉर्मूला से किस तरह डिफरेंट टाइप क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, और जिसमें से कुछ क्वेश्चन भी हम लोग सिलेक्ट करके उसका सॉल्यूशन भी देख लिए। आगे इसका और प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज में जाने के बाद जो क्वेश्चन मिलता है उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं।